पाकिस्तान के लिए, उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए, उसकी फौज के लिए, उसकी खुफिया एजेंसी के लिए टीटीपी की तरफ से टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि टीटीपी का प्लान अब पूरे पाकिस्तान के सर्वनाश का है। टीटीपी कुछ ऐसा प्लान कर रहा है जिससे पाकिस्तान की बर्बादी पक्की है। अगर टीटीपी अपने प्लान में कामयाब हो गया तो पाकिस्तान की तस्वीर दुनिया के नक्शे से मिट जाएगी। पाकिस्तान की सारी हनक, होशियारी, बाजीगिरी हवा होने वाली है, छूमंतर होने वाली है। पाकिस्तान के सर्वनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस मुल्क की तबाही, बर्बादी फिक्स हो गई है। अब इसे बदलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, असंभव है। पाकिस्तान चंद दिनों या फिर महीनों का मेहमान है। उसके बाद ये मुल्क नेस्त नाबूद हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, एक धमाके में फना हो जाएगा। क्योंकि इस मुल्क पर होने वाला है परमाणु प्रहार, और इस प्रहार को अंजाम देंगे टीटीपी के लड़ाके, जो इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मन नंबर 1 बने बैठे हैं। टीटीपी ने पिछले कई महीने से शहबाज सरकार की नींद उड़ा रखी है, नाक में दम कर रखा है, पाकिस्तान को दहला रखा है, पाक फौज की गर्दन मरोड़ रखी है। टीटीपी पाकिस्तान पर कब्जा कर शरिया कानून लागू करना चाहता है, और वो इसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अपने इसी मंसूबे को पूरा करने के लिए अब टीटीपी के निशाने पर है पाकिस्तान के परमाणु बम, जिस पर टीटीपी कब्जा करना चाहता है, ताकि इनकी मदद से पाकिस्तान को घुटने पर ला सके, उसकी हस्ती मिटा सके। इसका खुलासा कुछ टीटीपी लड़ाकों की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। इनकी गिरफ्तारी ऐसी जगह से हुई है जहां पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार रखता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने कुछ दिन पहले हमले की एक साजिश को नाकाम किया था। ये हमला कराची की रणनीतिक रूप से बेहद अहम मसरूर एयरबेस पर होना था। हमले की साजिश तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने रची थी। 9 बेहद खतरनाक लड़ाकों को प्लान को अंजाम देना था। इसमें 5 अफगानी थे। इस एयरबेस पर पाकिस्तानी वायुसेना ने परमाणु बमों का गोदाम बना रखा है। पाकिस्तानी वायुसेना यहाँ F-16 और J-10C जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट को भी तैनात करती रहती है। यूं तो पाकिस्तान के पास करीब 200 न्यूक्लियर बम हैं, उसमें लो इल्ड के भी हैं। जैसे पाकिस्तान के एक मिनिस्टर कहा करते थे कि हमारे पास पाव भर के भी बम हैं। उन्होंने उन बम्स के प्रोटेक्शन के लिए फिजिकल प्रोटेक्शन के एसओपी तैयार किए हुए हैं, मटेरियल प्रोटेक्शन के भी, बॉर्डर कंट्रोल के भी। लेकिन उनकी फिजिकल प्रोटेक्शन की धज्जियां तब उड़ गई थी जब कुछ साल पहले खुले ट्रक के अंदर उनके बॉम्ब्स को ओपन सड़कों के ऊपर ले जाते हुए देखा गया था। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के डर से पाकिस्तान के सिपाही और पुलिस के सिपाही खैबर पख्तूनख्वा में घुसने से भी डर रहे हैं, और पाकिस्तान की फ़ौज के हजारों सिपाही फ़ौज छोड़ के दूसरे देशों में चले गए हैं। ऐसे समय में इस संभावना से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि टीटीपी के हाथ शायद कुछ लो इल्ड के बम लग सकते हैं, लेकिन टीटीपी के पास अभी उन्हें लॉन्च करने के लिए जो कैरियर व्हीकल्स हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो क्रूज मिसाइल हैं, वो नहीं है। गिरफ्तार टीटीपी लड़ाके अफगानिस्तान से हाल ही में घुसपैठ कर पाकिस्तान पहुंचे थे। इनका इरादा कराची एयरबेस पर हमला करके उस पर कब्जा करना, वहां मौजूद फाइटर जेट और आधारभूत ढांचे को तबाह करना था। टीटीपी लड़ाके एयरबेस पर लंबे समय तक टिकने का प्लान बना रहे थे। इनका इरादा ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का और मरते दम तक लड़ाई जारी रखने का था। बताया जा रहा है टीटीपी के इस हमले की साजिश करीब 13 महीने से अफगानिस्तान में रची जा रही थी। टीटीपी लड़ाकों ने एयरबेस के पास ही घर ले रखा था। टीटीपी ने पूरे एयरबेस की रेकी भी की थी। जब टीटीपी लड़ाके हमले को अंजाम देने वाले थे, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। इनकी मदद करने वाले कई और लोगों को भी देश के अन्य हिस्सों से अरेस्ट किया गया है। पाकिस्तान ने फिलहाल तो अपने एयरबेस और परमाणु हथियारों को बचा लिया, लेकिन उसके लिए एक और टेंशन वाली खबर है। टीटीपी ने एक ड्रोन हमले का वीडियो जारी किया है। वीडियो में वो एक पाकिस्तानी चौकी पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं, क्या टीटीपी के हाथ ड्रोन हथियार लग चुके हैं? क्या पाकिस्तान पर अब टीटीपी ड्रोन से हमला करेगा?
एक वीडियो जो जारी किया है टीटीपी ने, उसमें ये भी दिखाया है कि किलर ड्रोन से पाकिस्तान की चौकी के ऊपर अटैक किया जा रहा है। यानी कि ये ड्रोन जहाँ पे जिस पोस्ट पे जाएगा या जिस इंस्टॉलेशन पे जाएगा उसको तबाह कर देगा। ये पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा खतरा है और ये हिंदुस्तान के लिए भी एक बड़ा खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान एज इट इज़ ड्रोन भेजता रहता है हिंदुस्तान में लीफलेट के साथ और ड्रग के साथ। अगर ये किलर ड्रोन भी आएंगे तो ये हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के लिए भी एक खतरा है, पाकिस्तान के लिए तो है ही। टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। पहले टीटीपी ने दिखाया था उसके हाथ अमेरिका का एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल लग चुका है, उसके बाद अब ड्रोन। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा, पाकिस्तान के ऊपर टीटीपी कभी भी बारूदी बारिश कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का खात्मा पक्का है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।